तो इस लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। देखिए मिस्टर जेन डॉट 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 इज आवर लाइब्रेरियन शोड मी सम न्यू बुक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा हु। ठीक है, यानी होगा मिस्टर जेन हु इज़ आवर लाइब्रेरियन। तो देखिए मनुष्य के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हु मतलब होता है जो कि, हु मतलब होता है जिससे, विच मतलब होता है जो, डेट मतलब होता है कि। नेक्स्ट सेकेंड देखिए, कहता है कि चूज द वर्ड और फ्रेज। देखिए कहता है कि चूज द वर्ड और फ्रेज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एवरीबॉडी वॉच astonished when he used such a profane language। तो देखिए यहाँ पे आपको अपोजिट ढूंढना है। ठीक है, तो प्रोफेन, तो यहाँ पे देखिए प्रोफेन का अर्थ होता है अपवित्र। ठीक है, क्या होता है? अपवित्र। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये होगा SCARED। ठीक है, क्या होगा? SCARED, यानी यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? तो सेक्रेड, SACRED, SACRED इसका मतलब होता है पवित्र। SACRED इसका मतलब होता है पवित्र। ठीक है, क्या होता है? पवित्र। उसके बाद देखिए प्योर मतलब होता है शुद्ध, प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, हाई मतलब होता है ऊंच। नेक्स्ट देखिए 3 है, कहता है कि चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, द बॉय टर्न्ड अ डिफ ईयर टू द प्लेडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स। तो देखिए 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी डिड नॉट पे एनी अटेंशन। टर्न अ डेड ईयर टू का अर्थ होता है अनसुनी करना। ठीक है, यानी डिड नॉट पे एनी अटेंशन। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, कहता है कि चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस सेंटेंस। अ बस नॉक्ड हिम डाउन। ठीक है, अ बस नॉक्ड हिम डाउन, देखिए V2 लगा हुआ है तो हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब V2 है तो वॉच, तो ही वॉच। ठीक है, ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 का राइट आंसर होगा ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 है कि विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ सिंगुलर। तो देखिए 5 का हो जाएगा आपको सिंगुलर, 5 का होगा 3 ऑप्शन। क्या होगा? तो सिंगुलर जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, एक वचन। ठीक है, एकल, विचित्र। ठीक है, यानी अनयूजुअल, यूनिक, सिंगल, रिमार्केबल, ये सब सिनोनिम है। ठीक है, कॉमन मतलब जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है? सामान्य। ठीक है, कॉमन मतलब होता है सामान्य। ठीक है, नियमित, यूजुअल, रेगुलर, हैबिचुअल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, सिंगुलर का हो जाएगा कॉमन। ठीक है, सिंगुलर का हो जाएगा कॉमन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ GNDER, जेंडर। तो 6 का जो हो जाएगा आपको ए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, GOOSE हो जाएगा। तो देखिए गूज इज अ लार्ज वाटर बर्ड विद अ लॉन्ग नेक। ठीक है, शॉर्ट लेग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा GOOSE, गूज, GNDER इसका जो है फेमिनिन जेंडर। ठीक है, तो कह रहा है फेमिनिन जेंडर ऑफ GNDER, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी GOOSE, गूज। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि देखें तो GLIDER इसका अर्थ होता है अ लाइट एयरक्राफ्ट विद आउट एन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7, कहता है कि द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। तो कहता है चूज द पार्ट ऑफ स्पीच। तो 7 में यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है देखिए नाउन की विशेषता जो है एडजेक्टिव दर्शाता है, अतः हैवी जो है एडजेक्टिव शब्द, डैमेज नाउन की विशेषता दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन एडजेक्टिव। ठीक है,
तो कहता कि पार्ट यहाँ पे जो है दी शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। तो यहाँ पे जो हैवी जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि डैमेज नाउन है, इसकी विशेषता दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? दूसरा। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, कहता आई कांट इमेजिन वाई सी हैज़ बिहेव्ड लाइक दैट डॉट डॉट सप्लाई सुटेबल क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे देखिए कांट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी कैन आई हो जाएगा। तो देखिए दिया गया वाक्य नकारात्मक है, अतः जो है सकारात्मक क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा, यानी क्या हो जाएगा? तो कैन आई हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कैन आई। नेक्स्ट अब देखिए गद्यांश है कि कहानीकार कहानी में चित्रित घटना एवं परिवेश के माध्यम से समाज की जीवंत सच्चाई को उद्घाटित करता है। साथ ही समाज में क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संगठनों की समसामयिक प्रासंगिकता और उसके सामाजिक अवदान की विवेचना करता है। लेखक की पैनी दृष्टि उसकी संवेदनशीलता गहरे स्तर पर अपने यह परिवेश से जोड़ती हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद देश की सामाजिक संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जिसका प्रभाव धर्म, राजनीति, विवाह, परिवार तथा सरकारी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं में परिलक्षित होता है। देश की भ्रष्ट राजनीति के कारण समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा, पारिवारिक बिखराव, ठीक है, बदलाव आदि जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। देश की स्वाधीनता एक विभाजन रेखा है जो समाज और साहित्य को देखने का सारा दृष्टिकोण बदल देती हैं। ठीक है, इसलिए इस दौरे में साहित्यकारों ने सामाजिक संस्थाओं की तत्कालीन भूमिका को बड़ी गहराई से अन्वेषण अपनी रचनाओं में किया है। क्वेश्चन है, कहता है कि समसामयिक का अर्थ है। तो देखिए समसामयिक का अर्थ है समकालीन। ठीक है, समसामयिक का अर्थ है समकालीन। नेक्स्ट फिर है कि गद्यांश में प्रयुक्त परिवेश का आशय है। 10 का तीसरा ऑप्शन वातावरण। ठीक है, तो गद्यांश में जो है प्रयुक्त परिवेश का आशय वातावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि गद्यांश में जो है साहित्यकार के किस रूप का जिक्र है? 11 का हो जाएगा फर्स्ट, कहानीकार। तो गद्यांश में साहित्यकार के कहानीकार के रूप का उल्लेख। नेक्स्ट है कि तुलसीदास सिद्धति निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 12 का फर्स्ट, सुरत्यानुप्रास अलंकार। सुरत्यानुप्रास अलंकार यह अनुप्रास अलंकार का भेद है। इसमें कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। उदाहरण तुलसीदास सिद्धत निस्दिन, ठीक है, देखत तुम्हार निठुराई। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, कहता है कि प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 13 का 3 हो जाएगा प्रति। तो प्रतिवाद शब्द में प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट है कि रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था। इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दूसरा ऑप्शन स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि मूर्धन्य अल्परान अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 15 का यदि देखें तो दूसरा ऑप्शन टौ। तो मूर्धन्य अल्परान अघोष वर्ण जो मूर्धन्य व्यंजन वे होते हैं जो मुख के भीतर तालु और ओठ के बीच कठोर भाग मूर्धा से जो उच्चारण किए जाते हैं, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, र, न। ठीक है, मूर्धन्य अल्परान अघोष वर्ण व्यंजन ट, ड, न। तो मूर्धन्य अल्परान अघोष जो है वर्ण है यह ट, ड, न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या जो प्रयुक्त होता है? 16 का 2 पूर्ण विराम। तो प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। कहता अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूसरा ऑप्शन दुविधा में जो है परा रह जाना। फिर 18 नंबर देखिए,
कहता है कि आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 18 का दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो वे अविकारी शब्द जिसके द्वारा जो क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसमें यथा, क्योंकि, ठीक, निसंदेह, मत आदि का जैसे उदाहरण आपस में झगड़ा मत करो। 19 नंबर देखिए, कहता नहीं पराग नहीं मधुर मनु मधुर मधु नहीं विकास ये काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। कहता है इनमें कौन सा अलंकार है? 19 का 2 अन्योक्ति। तो देखिए अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई उक्ति। अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। उदाहरण नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ बंधियों आगे कौन हवाल, यानी अन्योक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता निम्नलिखित में से वाक्यों में मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो तीसरा ऑप्शन, तो मिश्र वाक्य होगा आपको अभिमित खिल रहा है क्योंकि उसके साथ अभिषेक भी है। तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एकाधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जैसे अभिमित खेल रहा है क्योंकि उसके साथ अभिषेक भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, यहाँ पे सांप कहता तुम सब भी तो हुए नहीं नगर में बसना भी तुमने नहीं आया। ठीक है, एक बात पूछ तब कैसे सीख डसना विष कहाँ पाया। उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है? तो देखिए यहाँ पे 20 का राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 21 का फर्स्ट हो जाएगा मुक्त छंद। तो देखिए मुक्त छंद कविता का वह रूप है जो किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती, न कि तुकांत होती हैं। ठीक है, न ही तुकांत होती हैं। इसकी परंपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आरंभ की। अज्ञे ने अपनी कविता सांप में मुक्त छंद का उदाहरण दिया है। सांप तुम सभी तो हुए नहीं नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट कहता जो ईश्वर पर विश्वास करता हूँ उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो तीसरा आस्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो आस्तिक। ठीक है, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हो उसके लिए एक शब्द है नास्तिक। नेक्स्ट देखिए कहता है कि वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करें। तो इसका दूसरा, तो नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती हैं। ये क्या है? सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि सही वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की सही वर्तनी है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 24 का हो जाएगा आपको फर्स्ट तिरस्कार। तो हर्षिकार छोटी रो मुधन सो को आकर संयुक्त रो तिरस्कार। नेक्स्ट 25 नंबर है कि कौन सा शब्द तद्भव है? तो 25 का होगा तीसरा भौरा। ठीक है, तो भ्रमर जो है तत्सम है और भौरा जो है तद्भव है। भिक्षा जो है तत्सम है, भीख जो है तद्भव है, बिंदु तत्सम है और बुंद जो है तद्भव है, परसु तत्सम है, फरसा जो है तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 26 है कि गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है आपको, तो देखिए गरुड़ का पर्यायवाची है खगेश। गरुड़ का पर्यायवाची है खगेश। इंद्र का पर्यायवाची है आपको मघवा। ठीक है, अग्नि का है जातवेद। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि संधि विच्छेद करना है इस्तता, सॉरी इत सतता। ठीक है, तो इसका जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो होगा इतः जोर तता। क्या होगा? इतः जोर तता, इतस्तता मतलब इतः जोर तता। ठीक है, इतः जोर तता यानी दूसरा। ठीक है, इतः जोर तता। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए कहता पत्थर में डूब जमना। ठीक है, पत्थर में डूब जमना यानी असंभव बात। ठीक है, पत्थर में जो है डूब जमना यानी असंभव बात होना। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है बाण और बाण। ठीक है, इसका जो है शब्द युग्म ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यदि देखें बाण मतलब होता है बो आकार अन्नो, बाण मतलब होता है आदत। ठीक है, बो आकार अन्नो
बाण मतलब ब आकार छोटी नाव मतलब होता है आदत, ब आकार बड़ी नाव मतलब होता है तीर। ठीक है, क्या होता है तीर, यानी तीसरा ऑप्शन। 30 नंबर देखिए, कहता है कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है, तो 30 का होगा तीसरा प्राण। तो देखिए कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, लोग आदि। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।